हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंट वाले जोड़ घटा गुणा भाग। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉइंट वाले जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान बना देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस कोर्स से पहली बार जुड़े हैं उनको बता दिया जाए कि हम कर रहे हैं बेसिक मैथ वीडियो कोर्स के टोटल 20 टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आप किसी भी मैथ के एग्जाम के लिए अगर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल की मैथ में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये है बेसिक मैथ्स की पहली सीढ़ी। क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मैथ में जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कॉन्सेप्ट भले ही आप समझ जाते हो, लेकिन उसको सोल्व करते वक्त कैलकुलेशन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे पॉइंट वाली संख्याओं के जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करें, या बटे वाली संख्याओं के जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करें, या फिर संख्याओं को काटना। ये तो कई सारे क्वेश्चंस में आता रहता है। या फिर समीकरण के नियम होते हैं कि कोई संख्या x के साथ बराबर के एक तरफ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ माइनस होती है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का बटे में होता है, बटे का गुणा होता है, स्क्वायर का रूट होता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो ज्यादातर कैलकुलेशंस के बीच में आती रहती हैं, या संख्याओं को गुणनखंड करना। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं आती और वही कॉन्सेप्ट के बीच में आपको मिल जाए तो आप वहां अटक जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को मैथ में कमजोर समझने लगते हैं। तो अगर आपने बेसिक मैथ्स की ये सारी चीजें पहले से समझ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे और मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपकी मैथ को आसान बनाने के लिए हम लाए हैं बेसिक मैथ वीडियो कोर्स। आप इस कोर्स को एक एक स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, आपकी मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसी कोर्स में आज हम कर रहे हैं बेसिक मैथ्स वीडियो कोर्स का पार्ट 2, जिसमें हमारा टॉपिक है पॉइंट वाले जोड़ घटा गुणा भाग। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट वाले जोड़ और घटा से। तो पॉइंट वाले जोड़ और घटा का सबसे पहला नियम यह है कि जब आप कोई दो पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो तो जोड़ते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। और यही रूल लगता है घटा में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है 2.52, इसमें प्लस करना है हमें 1.2। तो जैसे ये पहली संख्या है, सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे 2.52। उसके बाद जब ये 1.2 दूसरी संख्या लिखने के लिए आएंगे तो यहां हमें वो रूल याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे। यही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं, पॉइंट को ध्यान नहीं रखते, संख्याओं को बस पीछे से मिलाना शुरू कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। हमें पॉइंट को मिलाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है। अब जो पॉइंट के आगे है वो संख्या आगे रहेगी, जो पॉइंट के पीछे है वो पीछे रहेगी, और फिर इसको जोड़ देना है। अब यहां आप देखोगे तो पॉइंट के पीछे इसमें तो दो संख्याएं हैं, दो अंक है, इसमें एक ही अंक है। तो जहां पर एक अंक है, एक जगह खाली है, वहां हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे ताकि पॉइंट के पीछे वाले अंक बराबर हो जाए। अगर नीचे जगह खाली है तो नीचे 0 लगेगा, कभी कभी ऊपर जगह खाली होती है तो ऊपर 0 लगेगा। पॉइंट के आगे कोई जगह खाली है तो उसमें 0 नहीं लगाना है, पॉइंट के पीछे वाले अंकों को बराबर करना है। तो जहां जगह खाली हो वहां 0 लगाता है। तो इस प्रकार यहां पर अब आप जोड़ोगे तो 2 और 0 मिलके हो गया 2, 5 और 2 ये मिलके हो गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, 2 और 1 मिलके हो गए 3। अब ये सामान्य जोड़ बन गया, हो गया आंसर, सिंपल। तो बस ये रूल आपको याद रखना है कि पॉइंट वाले जोड़ करते वक्त तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना जरूरी होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट घटा में भी लगता है। अब घटा भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेम संख्या है 2.52, इसमें घटाना है 1.2। तो नियम क्या है, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाओ, जो पॉइंट के आगे है वो संख्या आगे आएगी, जो पॉइंट के पीछे है वो पीछे आएगा, और जगह खाली हो तो वहां 0 लग जाएगा, और फिर इसको सामान्य घटा की तरह घटा देना है। तो 2 में से 0 को घटाएंगे 2, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, पॉइंट के नीचे लगेगा पॉइंट, 2 में से 1 गया 1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बस रूल याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी सिंपल जोड़ घटा बन जाते हैं। अब एक और चीज है कि अगर किसी एक संख्या में पॉइंट हो और एक में पॉइंट ना हो तो ऐसी सिचुएशन में कैसे घटा करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो बिना पॉइंट वाली संख्या है इसमें हम पॉइंट लगा करके अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, और फिर दूसरी संख्या वही नियम, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के आगे जो आगे है वो आगे, जो पीछे है वो पीछे, फिर ये बन गया सामान्य जोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब एक संख्या पॉइंट वाली हो एक बिना पॉइंट वाली हो, तो जो बिना पॉइंट वाली है उसके पीछे हम खुद पॉइंट लगा करके उतने ही 0 लगाते हैं जितने नीचे अंक हो।
है ना, क्योंकि पीछे के अंक बराबर करने हैं। अब ये सामान्य जोड़ बन गया 0 और 5, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और 1 1 और ये 2, ये बन गया आंसर। सेम ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये माइनस वाला है जिसमें एक संख्या बिना पॉइंट वाली है, एक पॉइंट वाली है। तो नियम वही लगेगा कि जहां पॉइंट नहीं है वहां हम पीछे खुद पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ उतने ही जीरो नोट करेंगे जितने हमें चाहिए। मतलब यहाँ पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो चाहिए, पॉइंट के पीछे यहाँ 2 अंक होते तो 2 जीरो लगते, 3 अंक होते पॉइंट के पीछे तो 3 जीरो लगते। तो जितने यहाँ पॉइंट के पीछे अंक हो उतने ही जीरो लगाने अपनी तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो संख्या बिना पॉइंट वाली है उसके पीछे खुद हम पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं। अब पहली संख्या पहले नोट करते हैं, पॉइंट लगेगा 5, सेम संख्या आ गई। दूसरी संख्या आने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, फिर जो पॉइंट के आगे है वो आगे रहेगा और जो पीछे है वो पीछे, और पीछे के अंक बराबर है तो ये सामान्य घटा हो गया। 5 में से 0 जाएंगे, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 2 को घटाएंगे 5, ये हो गया आंसर। अब बात करते हैं पॉइंट वाले गुणा और भाग की। पॉइंट वाले गुणा में एक क्वेश्चन हमारा, जैसे 70.2 का गुणा करना है 1.2 से। देखो जो कॉन्सेप्ट हमने प्लस माइनस में लगाया था वो गुणा में नहीं लगता। जैसे प्लस में लगाया था ना हमने कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, ये गुणा में नहीं होता। गुणा में अलग ही कॉन्सेप्ट है कि जब पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो पॉइंट को क्वेश्चन में ही आप काट दो। पॉइंट कट गया तो ये बन गया 702, ये बन गया 12, ये सामान्य संख्या बन गई। अब सामान्य संख्या मान के ही इनका नॉर्मल गुणा कर दो, जैसा गुणा नॉर्मल होता है। जैसे 2 का 2 से किया 4, 2 का 0 से किया 0, 2 सते 14, 1 का किसी से भी गुणा करो तो वही संख्या आती है 2 0 7। अब लास्ट में इनको जोड़ देना है, ये बनेगा 4, ये 2, ये 4, 7 और 1 8। ये सामान्य गुणा जैसे करते हैं वैसे हमने शॉर्टकट कर लिया जल्दी। अब ये जो आंसर आया है तो इस आंसर में पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी चीज को आपको दिमाग में रखना है। पॉइंट कैसे लगता है, क्वेश्चन में आप देखो जब आपने पॉइंट को काटा था तो दोनों संख्याओं में पॉइंट के पीछे कितने अंक थे। यहाँ पॉइंट के पीछे 1 और यहाँ भी पॉइंट के पीछे 1, मतलब टोटल पॉइंट के पीछे 1 और 1 2, है ना। पॉइंट के पीछे टोटल 2 अंक हुए, तो यहाँ भी पॉइंट के पीछे 1 2 अंक होंगे, मतलब 2 अंक गिन करके उसके आगे पॉइंट लगा देना है। बस यही कॉन्सेप्ट है पॉइंट वाले गुणा का, कि पॉइंट को क्वेश्चन में ही काट दो, सामान्य गुणा की तरह गुणा कर लो, फिर क्वेश्चन में जितने अंक पॉइंट के पीछे थे आंसर में भी उतने ही अंकों के आगे पॉइंट लगता है। तो ये आंसर हो गया 84.24। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर भाग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा अलग है कि एक संख्या तो पॉइंट वाली है, एक बिना पॉइंट वाली है, तो इसमें कोई वो जोड़ घटा वाला कुछ नहीं लगाना है। तरीका यही लगेगा कि पॉइंट को क्वेश्चन में ही काट दो। अब ये सामान्य संख्या बन गई, ये तो पहले से सामान्य थी 205, ये बन गई 12। इसको सामान्य गुणा कर दो, 2 पंजे 10, ये आ गया 1, 2 दूनी 4, 1 से करेंगे सब वही संख्या आएंगी और लास्ट में इन सबको जोड़ा जाता है तो 0, 5 और 1 6, ये 4 और 2, ये आंसर आ गया सामान्य गुणा का। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन में दोनों में देख लो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, तो यहाँ पॉइंट के पीछे सिर्फ एक ही अंक है तो यहाँ भी एक ही अंक के पहले पॉइंट लगेगा। सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन में पॉइंट को वहीं काट दो, पूरा सिंपल गुणा कर दो, फिर आंसर में देखना है आपको कि क्वेश्चन में जितने अंक पॉइंट के पीछे थे आंसर में उतने ही अंकों के पहले पॉइंट लगेगा। और अगर पॉइंट के पीछे सिर्फ 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको आप छोड़ सकते हो, सिर्फ आगे का ही आंसर है 246। इस तरह से होते हैं पॉइंट के। तो डिवाइड करने से पहले एक बार हम इसकी कुछ ट्रिक्स, पॉइंट्स की कुछ ट्रिक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत हमें डिवाइड में पड़ेगी। पहले इनको समझना है तभी डिवाइड हो पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट के कुछ ट्रिक्स की तरफ। तो पहला ट्रिक है, क्वेश्चन से आप बेटर समझोगे। जैसे क्वेश्चन है 2.5 बटे में 3, यहाँ पर है 2.53 बटे में 7, और यहाँ पर है 2.534 और बटे में कोई संख्या ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास हो, जैसे आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आंसर के बीच में इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की संख्या आ जाए 2.5 बटे में 3, तो अब इसके आगे क्या करना है, पॉइंट को कैसे हटाएं। तो यहाँ एक समस्या आ जाती है। तो ये ट्रिक हमारी इसी समस्या के समाधान में हेल्प करेगी कि पॉइंट को आखिर हटाते कैसे हैं। तो पॉइंट हटाने का नियम क्या है, अगर पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे वाली संख्या के साथ 1 0 लगाओ, पॉइंट खत्म। अगर पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो नीचे वाली संख्या में 2 0 लगाओ, पॉइंट खत्म। अगर पॉइंट के पीछे 1 2 3 अंक है
तो बटे में अगर कोई संख्या ना हो तो बटे में पहले 1 लिखो, फिर उस 1 के साथ 3 0 लगाओ तो पॉइंट खत्म। अब यहाँ का पॉइंट खत्म, यहाँ का भी, यहाँ का भी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रही कि अगर पॉइंट खत्म करना है तो ऊपर अगर पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो नीचे 1 0 लगेगा, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0, पॉइंट के पीछे 3 अंक है तो 3 0। और अगर नीचे कोई संख्या ही ना हो, जैसे यहाँ 3 था या 7 था, तो फिर हम अपनी तरफ से 1 लगाते हैं। 1 के साथ 1 0 10, 1 के साथ 2 0 100, 1 के साथ 3 0 1000। मतलब कि पॉइंट के पीछे 1 अंक हो तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट के पीछे 2 अंक हो तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट के पीछे 3 अंक हो तो नीचे 1000 आएगा, पॉइंट के पीछे अंक बढ़ता जाएगा तो नीचे 0 भी बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक है। पॉइंट हटाना हो तो उसके बदले में 0 लगते हैं। अपोजिट साइड में ऊपर से पॉइंट हटाना हो तो नीचे 0 लगते हैं, नीचे से पॉइंट हटाना हो तो ऊपर 0 लगते हैं। नीचे से का मतलब जैसे इन क्वेश्चन में देखो, यहाँ नीचे पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 1 अंक, पॉइंट के पीछे 2 अंक, पॉइंट के पीछे 3 अंक। तो यहाँ नीचे से पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के पीछे 1 अंक है, ऊपर 1 0 लगा दो, पॉइंट खत्म। पॉइंट के पीछे 2 अंक है, ऊपर 2 0 लगा दो, पॉइंट खत्म। पॉइंट के पीछे 3 अंक है, ऊपर 1 2 3 0 लगा दो, पॉइंट खत्म। सिंपल है पॉइंट हटाने का तरीका। ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगते हैं, नीचे से पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगते हैं। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पर। तो दूसरी ट्रिक की सिचुएशन क्या है, देखो जैसे यहाँ पर है 2534 बटे में 10, 2534 बटे में 100, 2534 बटे में 1000। मतलब संख्या सबकी ऊपर वाली सेम है, नीचे है 10 100 या 1000। जब आंसर में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसके आगे क्या किया जाता है, बटे का मतलब होता है भाग। तो आपको इसको भाग का प्रोसेस अपना करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ शॉर्ट ट्रिक आप जान लो तो इतना लंबा भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बटे में 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 0 खत्म। अगर बटे में 2 0 है तो ऊपर 1 2 अंकों के पहले से पॉइंट लगा दो, दोनों 0 खत्म। अगर बटे के नीचे 1 2 3 0 है तो 1 2 3 अंकों के पहले पॉइंट लगा दो, 3 0 खत्म। तो सिंपल ये आंसर हो गया 253.4। यहाँ आंसर हो गया 25.34। यह आंसर हो गया 2.534। नीचे वाले 10 100 1000 सब खत्म। तो ये भी ट्रिक है जो आपको लंबे भाग करने से बचाती है। तो ट्रिक क्या है, छोटे में एक बार रिवाइज करें कि अगर बटे में 1 0 हो तो ऊपर 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 0 खत्म। 2 0 हो तो 2 अंक के पहले पॉइंट, 3 0 हो तो 3 अंकों के पहले पॉइंट लगाओ, बटे के नीचे वाले 0 खत्म। ठीक है, ये थी ट्रिक नंबर 2। अब तीसरी ट्रिक देखते हैं। तो तीसरी ट्रिक की सिचुएशन क्या है, यहाँ पर लिखा है 2.537 गुणा 10, 2.537 गुणा 100, 2.537 गुणा 1000। मतलब आगे की संख्या सेम है, गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1000, ये हो रहा है गुणा। अब यहाँ पर देखने में तो ये लग रहा है कि इस पूरी संख्या का 10 से गुणा करना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी कि अगर आप 10 का किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा कर रहे हो तो 10 में 1 0 है, इसका मतलब पॉइंट के पीछे वाली एक अंक, एक डिजिट पॉइंट के आगे आ जाएगा। तो ये 5 आगे आके इस 2 के साथ, मतलब यहाँ बन जाएगा 25, फिर आएगा पॉइंट और ये 3 7 पीछे, हो गया आंसर। मतलब 1 0 है तो पॉइंट के पीछे का एक अंक बस आगे आ जाएगा। पॉइंट के पीछे 2 0 है तो पॉइंट के पीछे के 2 अंक आगे आ जाएंगे। जैसे इस 2 के साथ ये 5 और 3 दोनों आगे आगे, अब बचेगा पॉइंट 7, ये हो गया सीधा इसका आंसर। ऐसे यहाँ 3 0 है तो 1 2 3 तीनों अंक पॉइंट के आगे आ जाएंगे इस आगे वाली संख्या के साथ, और पीछे कुछ नहीं बचा तो 0, और पॉइंट के पीछे 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, आगे कैसा ही आंसर होता है। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यह है कि अगर किसी पॉइंट वाली संख्या का गुणा 10 से हो, 10 मतलब 1 0, तो एक अंक पॉइंट के आगे कर दो, सीधा आंसर हो गया। यहाँ 100 से गुणा हो रहा है, 2 0 है तो पॉइंट के पीछे के 2 अंक पॉइंट के आगे आ जाएंगे, गुणा हो गया, सीधा आंसर। पॉइंट के पीछे 3 0 है तो पॉइंट के पीछे के 3 अंक आगे लेकर आओ, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिक। एक बार शॉर्ट में तीनों ट्रिक्स को रिवाइज करें तो आपके कई पॉइंट वाले क्वेश्चंस कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। पहली ट्रिक ये है कि ऊपर से पॉइंट हटाना हो तो नीचे से 0 लगाओ, पॉइंट खत्म। नीचे से पॉइंट हटाना हो तो ऊपर 0 लगाओ, पॉइंट खत्म। और 0 लगता किस हिसाब से है, पॉइंट के पीछे एक अंक हो तो 1 0, 2 अंक हो तो 2 0, 3 अंक हो तो 3 0 लगते हैं। ऊपर पॉइंट हटाओ तो नीचे इतने 0 लगाओ, नीचे पॉइंट हटाओ तो इतने ही 0 ऊपर लगाओ। ट्रिक नंबर 2 ये बताती है कि अगर किसी आंसर में बटे में 10 100 या 1000 0 वाली संख्या आ रही हो तो जितनी 0 है उतने ही अंकों के आगे पॉइंट लगा दो, सीधे नीचे वाली संख्या खत्म, आपको कोई लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ट्रिक नंबर 3 ये है कि अगर किसी पॉइंट वाली संख्या का गुणा 0 वाली संख्या से हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में 1 0 है तो एक अंक पॉइंट के आगे आ जाएगा
और बाकी वही संख्याएं सेम आंसर रहेगी। अगर 2 जीरो है तो 2 अंक पॉइंट के आगे आ जाएंगे, बाकी सेम संख्या आंसर रहेगी। और 3 जीरो है तो 3 अंक जो पॉइंट के पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे, बाकी सेम संख्या आंसर रहेगी। ये हमारी तीनों ट्रिक्स हैं जो पॉइंट को और आसान बनाती है। अब हम इन सारे ट्रिक्स को यूज करके अपने पॉइंट वाले डिवाइड को आसानी से कर सकते हैं। अब करते हैं पॉइंट वाले डिवाइड। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 6.25, इसको डिवाइड करना है 2.5 से। तो देखो इस तरह के जो पॉइंट वाले डिवाइड होते हैं इनको हम इस नॉर्मल प्रक्रिया से कर नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या का कोई पहाड़ा टेबल होता नहीं है, इसलिए हमें इनको बट्टे में बदल करके करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप 6.25 और डिवाइड का एक मतलब होता है बट्टे में लिखना, इसलिए इसको हम बट्टे में लिख लेते हैं। तो ये 6.25 बटे में आ गया 2.5। सबसे पहले इसको बटे में लिखा। अब यहाँ पर हमारी वो ट्रिक्स यूज होगी जो अभी हमने सीखी है, पॉइंट वाले ट्रिक्स। जैसे यहाँ पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो आप नीचे या तो इसी संख्या के साथ या 1 के साथ 2 जीरो लगाओ, ये पॉइंट खत्म। ऐसे ही नीचे वाला पॉइंट खत्म करना है तो ऊपर 0 लगाओ। पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, तो ये वाला पॉइंट भी खत्म। अब इससे हमारे पॉइंट दोनों खत्म हो गए। सिंपल संख्याओं को अब हम काट सकते हैं। जैसे इनको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम ये बचेंगे 5 25। तो इस हिसाब से फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 25। फिर ये 5 से कटेगा 5 25, 5 दूनी 10। मतलब ये हमने शॉर्टकट इसको काट लिया। और इन संख्याओं को काटते कैसे हैं ये इसी वीडियो कोर्स में हमारा एक नया टॉपिक है, वहां आप इसको बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ काटना आपको ध्यान नहीं देना है, फिलहाल आपको बस ये ध्यान देना है कि पॉइंट वाले डिवाइड होते कैसे हैं। तो पॉइंट वाली संख्याओं को पहले बटे में लिखते हैं, फिर पॉइंट हटाने वाले ट्रिक को यूज करते हैं। पॉइंट हट जाए फिर जो संख्या बचती है उनको हम काट लेते हैं। इस तरह से शॉर्ट में आंसर आ जाता है। सेम ऐसे एक और उदाहरण है कि एक संख्या में पॉइंट हो और एक संख्या में पॉइंट ना हो तो क्या करेंगे। तो भी सेम इसी तरीके से हम इसको करेंगे। पहले इसको बटे में लिखेंगे, ये 625 आ गया और ये 2.5 आ गया। अब फिर से ट्रिक नंबर 1 याद करो कि इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 0 लगेगा क्योंकि नीचे से पॉइंट हट रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 10 क्योंकि पॉइंट के पीछे 1 अंक है। तो ये 10 आ गया तो पॉइंट हो गया खत्म। अब इसको फिर शॉर्ट में काट देंगे, ये हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 और ये टोटल आंसर हो गया 10 से गुणा के 250। संख्या को काटा कैसे ये हम इसी सीरीज में सीखेंगे। आपको सीधा अभी डिवाइड पर ध्यान देना है कि पॉइंट वाले डिवाइड हो तो कैसे होते हैं। पहले पहली संख्या ऊपर लिखेंगे बटे में, फिर पीछे वाली संख्या बटे के नीचे, फिर पॉइंट हटाने के लिए ट्रिक 1 यूज करेंगे, उससे पॉइंट खत्म हो जाएगा तो बाकी संख्या को काट के सीधा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से होते हैं पॉइंट वाले जोड़ घटा गुणा भाग। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C एंड D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।